हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्वेक्सो इंडिया कॉन्ट्रा फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इन्वेक्सो इंडिया कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। इन्वेक्सो इंडिया कॉन्ट्रा फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 54.96% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 24.18% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 26.53% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 20.95% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 164 रुपया 20 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 17,817 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 74,897 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 24% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,91,671 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 62% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,24,774 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 108% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,54,960 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,91,494 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,24,315 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है टोटल 78 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98% और कैश पे है 2%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 24.5, अदर्स पे 15.6, हेल्थ केयर 11.8, सर्विस 10.5, टेक्नोलॉजी 10.1, ऑटोमोबाइल 7.8, एनर्जी 7.5, कैपिटल गुड्स 6.8 और कंज्यूमर डिस्टेशनरी पे 5.5%। यानी कि अगर आप इन्वेक्सो इंडिया कॉन्ट्रा फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 29.09 और पीबी रेशियो है 4.80। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो फिर आप 100 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन्वेक्सो इंडिया कॉन्ट्रा फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 55%, 3 साल में 24.2, 5 साल में 26.5 और एनुअल है 20.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 48.9, 3 साल में 21.8, 5 साल में 24.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर इन्वेक्सो इंडिया कॉन्ट्रा फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP और लमसम के लिए क्या टारगेट होना चाहिए? तो अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP में जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 7 साल का होना चाहिए, और अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में आपका 5 साल का टारगेट होना चाहिए। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिटर्न इससे मिल जाएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.52% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 16 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,668 करोड़ का। इन्वेक्सो इंडिया कॉन्ट्रा फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड की तरफ से। अमित गैंटरा ताहिर बादशाह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,668 करोड़ का और लेटेस्ट भी 164 रुपया 20 पैसा। इन्वेक्सो इंडिया कॉन्ट्रा फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंडिया कॉन्ट्रा फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।